स्पोर्टी फील कराने के लिए रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इन ग्लास 525 लीटर का बूट स्पेस, लेकिन इसे कोस्ट कटिंग कहूँ या स्मार्ट प्ले कहूँ, 3 सेंसर दिए हैं पीछे। थोड़ा सा मुझे मतलब आप ही बताओ यार क्या बोल रहे हो। ग्लोसी ब्लैक जो टच दिया है ना। हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Volkswagen वर्तुस, और इस गाड़ी का हम एक्चुअल में पूरा वॉक अराउंड देखेंगे और एक्सटीरियर में क्या है, इंटीरियर में क्या है। 22 लाख का ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ऑल थिंग्स, कंप्यूटर कौन है, कहाँ पे कमी मुझे जो लगी वो, और कैसी है गाड़ी, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तब तक आप सिनेमेटिक शॉट्स देखिए। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। सिनेमेटिक शॉट में जाने से पहले चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, और सब्सक्राइब कैसे करना है ये भाई साहब आपको बता देंगे। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट फेसिया से। फ्रंट फेसिया में गाड़ी में हमें क्या क्या ऑफर मिलता है। वॉक्सवैगन का डिज़ाइन एज यूजुअल हमेशा सिंपल एंड आई कैचिंग रहा है, मतलब एक फ्यूजन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सिंप्लिसिटी का, जैसे आप पोलो में देखते आए हैं। पोलो को भी वॉक्सवैगन ने स्टार्टिंग से कब से आ रही है और कब डिसकंटिन्यू, तब तक वही सेम डिज़ाइन रहा। इसमें भी थोड़ा स्क्वेयरिश टाइप लगा है मुझे जो देखने में। एलईडी हेडलाइट का सेटअप है, प्रोजेक्टर लैंप के साथ आ जाते हैं, एंड आपको उसके साथ थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट फ्रंट में अच्छा सा देखने को मिल जाता है। बड़ा सा वॉक्सवैगन का लोगो बीच में, मतलब मिड में, और वहीं पे जीटी की बैजिंग, मतलब थोड़ा सिंपल, लेकिन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देखने में बिल्कुल सिंपल है, बट जो चीज़ चाहिए ना आई कैचिंग, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और फ्रंट फेसिया में जो आप क्रोम एंड ग्लोसी ब्लैक का जो मिक्सचर देख रहे हैं, और एक तरीके से एक ये ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ये गाड़ी की थोड़ी प्रीमियमनेस बढ़ा देता है। आपको एहसास दिलाएगा कि एक प्रीमियम कार चला रहे हो आप। Volkswagen का लोगो भी थोड़ा क्रोम टच के साथ मिलता है आपको, और जो क्रोम दिया गया है ऊपर भी और नीचे भी, तो ना दोनों एजेस को मिलाता है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आप किसी भी तरीके से जाएंगे उस तरीके से मिलेगा। और फॉग लैंप जो दिया गया है वो हेलोजन दिया गया है, एंड जो ग्लोसी ब्लैक है मेरे हिसाब से ये अच्छा दिया गया है। इसमें ना थोड़ा आपको क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि देखें तो ये इजी हो जाता है मेंटेन करना एज कम्पेरेटिवली जो नॉन पेंटेड और सैम्पल जो ब्लैक में आता था बम्पर उसके कंपेरेटिवली। तो एक दोनों तरीके से ये एक तो प्रीमियमनेस बढ़ा देते हैं कि इसको इजी टू मेंटेन हो जाता है। और मेरा जो ओपिनियन है यहाँ पर, यदि फ्रंट में 22 लाख की गाड़ी है, इसलिए अब यदि फ्रंट में हमें इसमें पार्किंग सेंसर भी मिल जाते ना, माशाल्लाह ज़बरदस्त बन जाती है गाड़ी, झकास बिल्कुल। राजा जी। अब आपको साइड प्रोफाइल में लेके चलते हैं। साइड प्रोफाइल चूंकि इसका काफ़ी बड़ा है तो कवर करने के लिए थोड़ा बैक जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब देखिए कितना दूर जाने के बाद ये साइड प्रोफाइल को मैं कवर कर पा रहा हूँ। ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी, लेंथ में सबसे बड़ी है। बात करें ORVMs की, ORVM पे ये ग्लोसी ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा अंदर है तो इसलिए इसका कलर नहीं एग्जैक्टली दिख रहा है। ये थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप आपको देखने को मिलेगा, ग्लोसी ब्लैक में नहीं है। और इंडिकेटर आपको ORVM पे दिए गए हैं। फेंडर पर आप GT की बैजिंग देख पा रहे हैं, चूँकि ये GT वेरिएंट है, 1.5 लीटर वाला टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको GT की बैजिंग देखने को मिल जाएगी साइड में। और व्हील्स की बात करें तो एक मिनट, मुझे लाइट को ना थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए, मैं फिर, हाँ, व्हील देखिए 16 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, 205/55 R16 जो डायमेंशन है वो है, एंड ग्लोसी ब्लैक में अलॉय व्हील दिया गया है। और कैलिपर्स को, ब्रेक पैड्स या जिनको कैलिपर बोल देते हैं, उनको रेड पेंट किया गया है थोड़ा स्पोर्टी ऐड करने के लिए। बीच में वही सेंटर में Volkswagen का लोगो, तो एलिगेंट, वही कोई डायमंड कट वगैरह कुछ नहीं, बट लेकिन सिंपल है, देखने में मज़ा आ रहा है। और ये जो आप क्रोम का ट्रीटमेंट देख रहे हैं ना विंडो गार्निशिंग पे, लोअर विंडो गार्निशिंग पे, ज़बरदस्त, ये आपकी थ्रू एंड थ्रू है, आप लास्ट तक लेके जाएगी। और देखिए ये अपना बी पिलर पे भी आप Volkswagen की बैजिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी। और ग्लोसी ब्लैक में इन दोनों पिलर्स को ट्रीट किया है, या दरवाज़ों को ट्रीट किया है। और लास्ट तक देखिए आपको क्रोम, यहाँ तक लास्ट तक क्रोम देखने को मिल जाएगा।
अब डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। ये आपका सेंसर जो है ना वो भी ग्लोसी, मतलब सॉरी ग्लोसी ब्लैक ज़्यादा हो गया, लेकिन वो उसको भी क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। एंड रियर व्हील की बात करें तो रियर व्हील में ड्रम ब्रेक आता है, लेकिन वो ग्लोसी ब्लैक के साथ। हाँ, अब टेल लाइट्स की बात करते हैं। टेल लाइट्स को भी ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया। हम इसको आफ्टर मार्केट कराते थे, लाइक स्विफ्ट वगैरह में ग्लोसी ब्लैक आप किट डलवाते थे, मैं भी डलवाई हुई है, तो हम इसको करवाते थे, लेकिन ये कंपनी फिटेड ही दिया गया। और वही एक कंट्रास्ट लुक के लिए पीछे स्पॉइलर भी ग्लोसी ब्लैक में दिया हुआ है, और रूफ को भी थोड़ा कंट्रास्ट लुक देने के लिए ग्लोसी ब्लैक एंड शार्क फिन एंटीना। सनरूफ आती है इस मॉडल में, 1.5 लीटर जो टॉप लाइन जीटी लाइन जो मॉडल है उसमें सनरूफ आती है, और कंट्रास्ट लुक के लिए छत को, शार्क फिन एंटीना को, स्पॉइलर को एक कंट्रास्ट लुक दिया गया। ये एज यूजुअल सेंटर माउंट स्टॉप लैंप और डिफोगर के साथ। पीछे आ जाते हैं तो पीछे आपको सिंपल, कुछ ज़्यादा कर्व वगैरह कुछ नहीं है, वॉक्सवैगन सिंपल अपना डिज़ाइन रखती है। तो वॉक्सवैगन का लोगो और लाइट, थोड़ा आपको ना लाइट का थोड़ा इशू आएगा यहाँ पर, तो क्योंकि गाड़ी अंदर थी और अंधेरा हो रखा था, तो इस हिसाब से थोड़ा डार्कनेस है और कैमरा सेटअप ठीक से नहीं हो पाया था। हाँ, नीचे आपको मॉडल नेम वर्तुस और जीटी बैजिंग जरूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक वॉक्सवैगन का स्मार्ट प्ले बोलूँ या कॉस्ट कटिंग, पीछे केवल 3 सेंसर दिए हैं। थोड़ा आप ही बताओ इसको क्या कहें। नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और वही क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन जो ये बम्पर का जो ये पार्ट है ना, ये फ्रंट की तरह ग्लोसी ब्लैक नहीं है। ये यूजुअली जो रनिंग जो हमेशा से जो अदर मैन्युफैक्चर भी देते हैं वही बेसिक प्लास्टिक है, या वी कैन से कि नॉन पेंटेड सरफेस है। तो ये यदि ये भी ग्लोसी ब्लैक में होता तो मज़ा आ जाता। पीछे आपको यहाँ पर ये अपना कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। बूट के अंदर आपको मैं लेके चलूँ तो थोड़ा सा मैं बूट को देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। देखिए 525 लीटर है, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट इन सेगमेंट बूट, लेकिन कई जगह से ना आपको फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पीछे थोड़ा आपको कंबल, या जिसको हम कंबल बोलते हैं या कवरिंग बोल दो, वो नहीं मिलेगी। और दूसरा, इतने बड़े बूट में आपको कोई भी तरीके का हैंगर नहीं दिया गया है। ये थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग या कॉस्ट कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगा। तो यदि ये हो जाता तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 22 लाख का मॉडल है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा यदि मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि रियर सीट का बैक रेस्ट भी 40-60 के रेशियो में दिया है, तो इन केस कभी आपको लंबा आइटम स्टोर करना हो तो आप इजीली एक तरफ का फोल्ड करके स्टोर कर सकते हो। वैसे हालांकि प्रीमियम कार ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन कभी भी यूजेस के हिसाब से, यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही रहेगा। बात करें इसके स्पेयर व्हील की तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अच्छा काम किया है वॉक्सवैगन ने। 16 इंच का ही स्पेयर व्हील दिया है, हालांकि स्टील रिम है लेकिन 16 इंच का है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं। पूरा 16 इंच का है, जो आपके टायर साइज़ गाड़ी में लगा हुआ है वही इसमें आपको देखने को मिलेगा। और बाकी टूल्स किट वगैरह यहाँ पे अच्छी तरीके से प्लेस की गई है, तो गाड़ी में कोई खड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ नहीं आएगी, अच्छे से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इन सबको। इस तरीके से बूट का लेआउट किया हुआ है गाड़ी में। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। राइट साइड में इसमें फ्यूल इनटेक मिलता है, 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। 45 लीटर ऑफ पेट्रोल आप एक बार स्टोर कर सकते हैं। चलो आपको अंदर लेके चलते हैं। किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने? नाराज क्यों हो रहे हो? जब तक खोलेंगे नहीं तो दिखाएंगे कैसे? इंटीरियर में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लेआउट देखने को मिलेगा। हर जगह थोड़ा सिल्वर टच और ब्लैक, ग्लोसी ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन और आप उसमें साइड में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। स्पीडोमीटर डिजिटल मिलेगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, उसके ऊपर आपको वॉक्सवैगन का लोगो देखने को मिल जाएगा। और अब यहाँ पर बात करें तो आपको आई थिंक ये 8 या 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसमें सारे कंट्रोल वगैरह हैं, और एप्पल एंड्रॉयड कार प्ले वगैरह सब कुछ मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड पार्किंग या हैंड ब्रेक जो है, पार्किंग लीवर या हैंड ब्रेक जिसको बोलते थे, वो इस टाइप से मिलेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। और हाँ, वेंटिलेटेड सीट है, तो ये वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, पुश स्टार्ट बटन है गाड़ी ये, ओके। और देखिए ये आप इसमें ना होल भी देख पा रहे हैं ना, तो दोनों सीटें वेंटिलेटेड हैं। आर्म रेस्ट सॉफ्ट टच में है, और उसके नीचे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस, 2 वाटर बॉटल होल्डर का प्लेस, ये 12 वोल्ट का सॉकेट एज आई
कवर अर्लियर, और ये आपका वायरलेस चार्जिंग के लिए प्लेस दिया हुआ है, और टाइप सी यूएसबी चार्जर के लिए भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के सारे फीचर फंक्शंस एंड ऑल, और ये आपका एक्सीलरेटर एंड ब्रेक अलोंग विद डेड पेडल, और ये आपके हेडलाइट कंट्रोलर एंड ये हेडलाइट लेवलर, ठीक है। और डोर पैड की बात करें तो डोर पैड कुछ इस तरीके से देखने को मिला, ब्लैक एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन, सारे पावर विंडो के कंट्रोल वगैरह हैं, ये ग्रैब हैंडल है, और ये पावर विंडो के कंट्रोल एंड आरवीएम्स के कंट्रोल वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और सॉफ्ट टच केवल आपको इन स्विचेस के पीछे ही देखने को मिलेगा, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक है, सॉलिड प्लास्टिक। ये स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे 1 लीटर की वाटर बोतल आएगी, ज़्यादा स्पेस नहीं है, और उसके साथ में थोड़ा सा कागज़ पत्री वगैरह रख सकते हो, लॉक अनलॉक। और वही डार्क ग्रे कलर की कवरिंग दी हुई है चारों तरफ, जैसा बाहर ORVM पे है। और ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल आपके, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, सिल्वर की फिनिशिंग या सिल्वर लाइन का टचअप इस इधर भी देखने को मिलेगा। बीच में फॉक्सवैगन का लोगो, एयर बैग ड्राइवर साइड का यहीं पर अवेलेबल है। और ये आप सारे म्यूज़िक सिस्टम के या इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल देख पा रहे हैं, वॉइस कमांड वगैरह के सारे स्विचेस वगैरह यहीं पर है। इस तरफ आपकी क्रूज कंट्रोल एंड पेडल शिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें इस तरफ दी गई हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें, और इसके लेफ्ट साइड में आपको हेडलाइट, ये इंडिकेटर वगैरह के स्विच है। ये एसी वेंट के साथ में आपको देखना ये सिल्वर कलर की फिनिशिंग दी गई है, और ब्लैक क्लोसी ब्लैक या ब्लैक पियानो फिनिश बोल सकते हैं। एम्बियंट लाइट दी गई है यहाँ पर, ठीक है, एम्बियंट लाइट है। और इंटरेस्टिंगली इस गाड़ी के अंदर कूल्ड ग्लो बॉक्स है, और 6 एयर बैग मिलते हैं, ठीक है, एक ड्राइवर साइड का और एक अपना इधर को ड्राइवर का, और यहाँ पे ड्राइवर के लिए भी ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। सनसेट की बात करें तो सिंपल सनसेट है, एक टिकट होल्डर साइड का टिकट होल्डर है ड्राइवर साइड के लिए, और को ड्राइवर के भी सनसेट थोड़ा सा सिंपल ही है। वैनिटी मिरर है लेकिन विदाउट एनी लाइट एंड विदाउट एनी कवरिंग्स, यदि ये लाइट और कवरिंग होता तो ज़्यादा बेटर होता। हाँ, IRVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, और उसके ऊपर आपको कैबिन लाइट वगैरह सारे स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, और यहीं पर आप उसके सनरूफ के कंट्रोल देखेंगे। सनरूफ के कंट्रोल भी यहीं पर दे रखे हैं इन्होंने, बट मैं यहाँ में ढूंढ रहा हूँ, मुझे सनग्लास होल्डर का प्लेस नहीं मिल रहा। आपको कहीं दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके यार। अंदर थोड़ा कलर का और लाइट का इशू था, इसलिए हम बाहर आए हैं। गाड़ी वही है 1.5 लीटर वाली, और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलेगा चारों डोर पे, और बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बेज का रहेगा, और जब आप डोर पर जाएंगे ना, लॉकिंग हैंडल के चारों तरफ की कवरिंग ये आपको डार्क ग्रे टाइप में मिलेगी। यही कलर आपको ORVM पे मिलता है, ब्लैक तो नहीं है ये, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये डार्क ग्रे है। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको ये कौन सा कलर लग रहा है। इस गाड़ी में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 6 एयर बैग, ABS वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और कूल्ड ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा इसमें, और 8 वे एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, बट सारी मैनुअल है। आप इस तरीके से आप इसको हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो यार हट जाओ भाई। और ये आपका जो लीवर ऊपर दिया हुआ है ना, उससे आप एक मिनट कपड़ा जो दिक्कत दे रहा है ना, मुझे उसको हटाने दो। हाँ, ये जो लीवर दिया हुआ है, इससे आप इसकी रेक्लाइन पोजीशन भी आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, और ये हाइट बढ़ाने के लिए। तो 6 वे तो ये हो गए, 2 वे में आपका हेडरेस्ट एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स बोली जाएंगी। तो ये दोनों फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। वेलकम टू बैक रो में चलते हैं। बैक रो देखेंगे, बैक रो के डोर पर आपको कुछ नहीं, 1 लीटर की वाटर बोतल का स्पेस है बस, और ये विंडो के कंट्रोल, ट्विटर की प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको किसी टाइप की कवरिंग वगैरह जो ग्रे कलर की कवरिंग नहीं मिलेगी। और आपको अंदर लेके चलूँ तो देखिए, ये वाली सीट बिल्कुल पीछे की हुई है, लेकिन उसके बाद भी स्पेस काफ़ी है, मतलब लेग रूम वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और रियर में आपको वही 2 टाइप सी USB चार्जर, AC वेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये आपका
आर्म रेस्ट कम कप होल्डर दोनों चीज़ें का काम करेगा। आइसोफिक्स सीट्स हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों बेंच मतलब 2 सीट्स आइसोफिक्स सीट्स हैं तो उनके सेफ्टी के हिसाब से। लेकिन डिसपॉइंटिंग ये है कि यहाँ पे बीच में बम्प है, और कभी कोई बीच में जो बैठ के जो ट्रैवल करेगा यदि अडल्ट हुआ तो उसके पैर थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि वो ऊंचा है और थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल एहसास होगा। यहाँ पे आपको रियर रो के पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लैंप दिए हुए हैं, ग्रैब हैंडल, और रियर रो के बैक रेस्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे 3 अडल्ट्स के लिए, या 3 सीटर है तो आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और इस लीवर को पकड़ के जब आप खींचेंगे तो आप पीछे इस बैक रेस्ट को फोल्ड कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप स्टोरेज स्पेस यानी अपने बूट की तरफ एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपको काफ़ी हेल्प करता है जब आप कभी ज़्यादा सामान हो और उसके साथ ट्रैवल कर रहे हो और आप 3 लोग हो, तो आप इस तरीके से आप इसको इजीली 3 सीटर भी बना सकते हैं, 4 सीटर भी बना के, और स्टोरेज स्पेस को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके दिल की तरफ, गाड़ी का दिल मतलब इसका इंजन। अब इसके इंजन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंडर हुड हमें कैसा कुछ देखने को मिलता है। हुड को उठाने पर ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। अरे दादा, फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब कर दिया, इंसुलेशन नहीं है दादा। चलो इसका 1 मिनट इसको स्टैंड पे लगाने दो मुझे, 1 सेक। हाँ देखिए, आपको इंजन बे की तरफ आपको कुछ ऐसी वायरिंग वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, सब इंटैक्ट है। और ऊपर की तरफ बस एक इंसुलेशन मिल जाता है ना, तो वो थोड़ा हेल्प करता है, कैबिन के अंदर नॉइस वगैरह नहीं जाती और बोनट गर्म नहीं होता। और थोड़ा ये गाड़ी कॉस्टली है तो आपको एक कॉस्ट कटिंग वाली फील नहीं आती, चीप नहीं लगता। अब ये क्या है कि ये लो एंड या लो बजट की गाड़ियों में ये हो तो समझ में आता है, इतनी महंगी गाड़ी में ये नहीं मिलना थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। टाइम फॉर कंक्लूजन। गाड़ी का एक शोरूम स्टार्ट होता है 11.25 से लेके 17.9 लाख तक एक शोरूम स्टार्ट होता है। और डायमेंशन वाइज बेस्ट इन क्लास, 179 का ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, 18 से 19 के बीच की माइलेज, इंजन ऑप्शन 2, 1 लीटर एंड 1.5 लीटर। और 1 लीटर में आपको ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों मिलेंगे, 1.5 लीटर में ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, गियर बॉक्स। आगे बात करते हैं अच्छी चीज़ों की बात करें तो वॉक्सवैगन की गाड़ी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो उस वाइज आपको कोई टेंशन नहीं है। और गाड़ी की सेफ्टी वाइज बात करें तो 6 एयरबैग मिलते हैं, और आपको आइसोफिक्स सीट्स मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड IRVM मिलता है, और बेसिक फीचर्स सारे मिल जाते हैं। और जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि 8 या 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, सॉरी वो 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वायरलेस चार्जिंग है, और सारे मॉडर्न फीचर्स का कम्बिनेशन मिल जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सारी चीज़ें, सब कुछ आपको A to Z फीचर मिल जाता है। कमी कीओ की बात करें तो उससे पहले मैं इसका कंपटीशन बता देता हूँ। कंपटीशन किस मेजरली इसके कंपटीटर हैं मारुति सियाज, हुंडई वर्ना एंड ये आपकी होंडा सिटी एंड स्कोडा स्लाविया। सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। लाइक सियाज ऑफिशियल पर्पस में ज़्यादा यूज़ होती है, हुंडई वर्ना यूथ को ज़्यादा पसंद है, और होंडा सिटी कंफर्ट के लिए वेल नोन है, सभी जानते हैं। और वॉक्सवैगन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो इसका भी अपना एक फ़ैन बेस है, तो इसको इतने वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिस प्राइस रेंज में ये लॉन्च हुई है उस प्राइस रेंज में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ मिल जाएंगी। कुछ एसयूवीज़ का बड़ी जो एसयूवीज़ हैं उनका आपको बेस मॉडल या मिड ट्रिम भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब आपको काफ़ी ऑप्शंस इस प्राइस रेंज में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ यदि गौर करने वाली बात है यहाँ पर, यदि हम ये सोचते हैं कि ये सेडान है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस वाइज इश्यू आएगा
हम इस वजह से हम एक्सयूवी पे शिफ्ट हो जाएं तो थोड़ा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इसका 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो एक एक्सयूवी के बराबर का ग्राउंड क्लियरेंस है। और सेडान है तो इसकी स्टेबिलिटी एसयूवी के कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगी, लेकिन सबका अपना अपना प्रीफरेंस है। किसी को एसयूवी लेना है वो एसयूवी ले सकता है, इसका सेडान का है तो सेडान। बट इसका जो मेजरली जो कंपटीटर है ऑन पेपर, या हम बोल सकते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस गाड़ी में, उसके कंपैरेटिव उसका कंपैरिजन करें तो कौन कौन आते हैं, तो उसमें आपके 4 ही मेजर कंपटीटर आते हैं। मारुति सियाज, हुंडई वर्ना, होंडा सिटी एंड स्कोडा स्लाविया, ये इसके मेजर कंपटीटर हैं। और मुझे जो इस गाड़ी की अच्छी बात लगी कि सब तरीके से गाड़ी ओके है, कोई इशू नहीं है। मुझे केवल कुछ ही पॉइंट्स पे मुझे थोड़ा फिट एंड फिनिश पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर पसंद करूँगा। फ्रंट से यदि हम स्टार्ट करें तो फ्रंट में यदि मुझे 22 लाख दे रहा हूँ एटलीस्ट इस मॉडल में, तो मुझे फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिलते तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होता, और मतलब एक ये इतनी कॉस्टली गाड़ी वर्थ फील कराती। ठीक है, अब यदि हम जाते हैं पीछे की तरफ, बूट की तरफ, तो बूट की फिट एंड फिनिश से मैं टोटली इम्प्रेस नहीं हुआ। उसमें एटलीस्ट हैंगर होना चाहिए था, और जो बॉडी विजिबिलिटी है ना वो प्रॉपरली कवर होती तो एक अच्छा बूट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ना ये जो बॉडी विजिबल है वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है। और रियर रो में जो बीच में ये जो बम्प है ना, यदि ये नहीं होता तो थर्ड रो भी ठीक ठाक होती। इस बम्प की वजह से ना जो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको थोड़ा इनकन्वीनियंट रहेगा। और नेक्स्ट जो फर्स्ट रो में जो मुझे कमी नज़र आई, लाइक IRVM जो है वो परफेक्ट है, सन ग्लास होल्डर मिसिंग है, एंड जो हमारे सनसेट है उस पर आपने वैनिटी मिरर तो दिया, यदि वैनिटी मिरर के साथ आप लाइट और उसका कवर दे देते तो थोड़ा एक प्रीमियम कार का फील आता। और सबसे लास्ट में यदि ये सीट्स, एटलीस्ट ड्राइवर साइड की सीट ही आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट दे देते तो और अच्छा लगता। एंड लास्ट, यदि बोनट पर थोड़ी इंसुलेशन मिल जाती ना तो आपको एक प्रीमियम कार की फील आती बिल्कुल। अभी थोड़ा कॉस्ट कटिंग वाला फील आ रहा है। बाकी ओवरऑल गाड़ी इज़ गुड, एंड होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो यार। आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।